दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका अपना दोस्त आशीष सिंह। मेरे चैनल इंस्पायरिंग लाइफ में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे भारत की कोकिला कहा जाता था, लेकिन उनकी सफलता की राह आसान नहीं थी। उनकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव और संघर्ष रहे, जिनसे लड़कर वे शीर्ष पर पहुंची। हम बात कर रहे हैं सुर सामग्री लता मंगेशकर की। लता मंगेशकर को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। लता मंगेशकर का जन्म 1929 को मध्य प्रदेश स्थित इंदौर के एक मराठी रंगमंच गायक पंडित दीनानाथ मंगेशकर के घर हुआ था। लता मंगेशकर सिर्फ 13 साल की थी तब उनके पिता का साया उनके सिर से उठ गया था। दिल की बीमारी के चलते उनके पिता का निधन हो गया था। पिता की अचानक मौत के बाद सब सन्न थे, समझ नहीं पा रहे थे कि अब आगे क्या होगा, कैसे परिवार का गुजारा चलेगा। लता के 4 छोटे भाई और बहन भी हैं। लता मंगेशकर के लिए संगीत खुद की खुशी से ज़्यादा जिम्मेदारी बन गया था। जैसे तैसे लता मंगेशकर को साल 1942 में मराठी फिल्म कित्ती हासिल में गाने का मौका मिला। इस फिल्म के लिए उन्होंने गाना तो गाया, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इस गाने को फिल्म से हटा दिया गया। लता मंगेशकर ने संगीत सीखना कभी नहीं छोड़ा। लता के पहले गुरु उनके पिता थे। पिता के जाने के बाद उन्होंने उस्ताद अमान अली खान और अमानत खान से संगीत सीखा। लता मंगेशकर ने हिंदी सिनेमा में अपनी किस्मत को आजमाया। उन्होंने आपकी सेवा में नाम की फिल्म में एक गाना गाया। इस फिल्म के बाद उन्होंने महल फिल्म का गाना आएगा आने वाला आएगा के लिए अपनी आवाज दी। इस गाने के बाद लता मंगेशकर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने भजन, कव्वाली, गजल से लेकर शास्त्रीय संगीत और ढेर सारे फिल्मी गाने के लिए आज उन्हें जाना जाता है। लता मंगेशकर ने भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपना नाम कमाया। भारत के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से लेकर लता मंगेशकर को फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। बचपन में घर संभालने के चलते लता मंगेशकर कभी स्कूल नहीं जा पाई थी, लेकिन दुनिया भर के कई नामी यूनिवर्सिटी ने उन्हें मानक उपाधि से नवाजा। एक तरफ लता मंगेशकर का कैरियर दिनों दिन नई ऊंचाइयां छूता जा रहा था, वहीं दूसरी ओर उनकी बहन आशा भोसले के साथ उनका मतभेद शुरू हो गया। बताया जाता है कि जब बहन आशा भोसले ने प्रेम विवाह करने के लिए घर में बगावत की तो लता ने उन्हें खूब समझाने की कोशिश की। लता उनके बर्ताव से बेहद नाराज हुई। इसी पर दोनों बहनों के बीच में अनबन हो गई। बाद में आशा भोसले ने गणपतराव भोसले से शादी कर ली। गणपतराव भोसले का 1966 में निधन हो गया। इसके बाद आशा भोसले ने आर.डी. बर्मन से शादी की, लेकिन 1994 में वह भी चल बसे। वहीं लता मंगेशकर आजीवन कुंवारी रही। एक इंटरव्यू में लता मंगेशकर ने शादी के सवाल पर जवाब दिया, जो कुछ भी होता है भगवान की मर्जी से होता है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो नहीं होता वो और अच्छे के लिए होता है। अगर आप मुझसे यह बात 4-5 दशक पहले पूछते तो शायद कुछ और जवाब मिलता, लेकिन आज शादी को लेकर मेरे मन में ऐसा कोई विचार नहीं है कि हाँ, मेरी भी शादी होनी चाहिए थी। लता मंगेशकर ने 20 भाषाओं में 30,000 गाने गाए और अपनी सुरीली आवाज़ के दम पर लोगों के दिलों में उतर गई। लता मंगेशकर जैसी सिंगर न तो आज तक हुई और न ही कभी होगी। लता मंगेशकर की कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रतिभा, मेहनत और आत्मविश्वास से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। उन्होंने न सिर्फ अपनी पहचान बनाई बल्कि भारतीय संगीत को विश्व स्तर पर सम्मान दिलाया। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।